Welcome you all once again to our channel Ekलव्य Academy कासगंज, the platform realizing dreams। आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सुपर टेट 2022 को लेके 17,000 नए शिक्षक की भर्ती डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। जैसे कि अगर ये जो भर्ती है, सबसे पहले तो देखिए जो वैकेंसीज नोटिफिकेशन था वैकेंसीज का, वो उम्मीद थी कि अगर आएगा तो काफी सारी वैकेंसीज लेके आएगा। जैसा कि विभाग द्वारा पहले ही बताया गया था, 51,000 पद जो है वो ऑलरेडी विभाग की तरफ से डिक्लेयर किए गए थे कि रिक्त पड़े हुए हैं, यानी कि खाली पड़े हुए हैं, है ना। और जब भर्ती आई भी तो आप देख रहे होंगे 17,000 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। और वो भी आप देख रहे होंगे कि लगातार बहुत दिन से एक धरना चल रहा है इन्हीं 97,000 भर्ती को लेकर, है ना। अभी फिलहाल में जो लखनऊ में यही जो धरना है अब लखनऊ में है इस टाइम, तो कंटिन्यू अभी भी बना हुआ है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस चीज का प्रेशर हो कि ये जो भर्ती निकाली गई है, लेकिन 97,000 के बदले में केवल 17,000 वैकेंसीज, ये कहाँ तक अभी सही है, या क्या कोई उम्मीद है कि ये जो वैकेंसीज है अगर धरना इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा और मांगे जो है वो और तेज होती रही और ज्यादा वहां पे क्राउड बढ़ता रहा, तो हो सकता है ये वैकेंसीज जो अभी 17,000 है उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाए। क्योंकि देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, इसको बढ़ने का एक जो रीजन है वो ये है कि विभाग द्वारा पहले ही बताया गया है कि 51,000 भर्ती उनके पास है। तो इसका मतलब पद खाली पड़े हुए हैं। अब ये भर्ती इतनी कम क्यों दी गई है, पूरी भर्ती जो है वो क्यों नहीं दी गई है, ये तो देखिए हम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरीके से इसके पीछे की सच्चाई कोई भी नहीं जान सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए कुछ मुद्दों पे बात करते हैं कि क्या यूपी टेट से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है कि एक कैटेगरी को लेके, है ना, एक मुद्दा चल रहा था जो 69,000 भर्ती थी, उसमें कैटेगरी को लेके कुछ इश्यू था। कुछ आरक्षित वर्ग के बच्चे थे जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा नंबर उसमें होना चाहिए था लेकिन नहीं है ना। तो सबसे पहले मुद्दा शुरू होता है 69,000 भर्ती से, जिसमें देखिए इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जो कहा गया ये डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि केंद्र को प्रोसेस फ्लो आज 24/12 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 68,000 69,000 भर्ती जो हुई थी, टोटल मिला के 1,37,000 पद थे, जिसपे 2 बार वैकेंसीज निकाली गई, 68,500 और 69,000। हम सब जानते हैं 2 भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें से अभी 17,000 जो पद हैं वो और खाली पड़े हुए हैं, यानी 1,20,000 पे भर्ती हो चुकी थी और अभी 17,000 पद इन 1,37,000 वैकेंसीज में खाली हैं, जिसके लिए ये जो नोटिफिकेशन है नया आया है। तो हमें समझना होगा ये चीज कि जो 51,000 जो खाली पद रिक्त पद बताए जा रहे थे ये उनमें से नहीं है। ये जो 1,37,000 भर्तियां थी जो शिक्षा मित्र के टाइम में जो डिक्लेयर हुई थी, उनको हटा के उनके पद से जब ये टेस्ट रखा गया था कि सभी लोग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि किसकी कितनी मार्किंग के अकॉर्डिंग उसको जॉब दी जाएगी। तो ये शिक्षा मित्रों वाला जो मुद्दा था उसमें ये 1,37,000 वैकेंसीज दी गई थी और 1,37,000 वैकेंसीज में से 17,000 का अब नोटिफिकेशन आया, बाकी फिलअप हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 91,000 जो रिक्त पद है देखिए अभी भी खाली है विभाग के पास, जो पहले जिस तरीके से सूचना दी गई है। तो क्या इतने पदों पे भर्ती अभी संभव है, क्या कोई उम्मीद है कि नोटिफिकेशन जो है वो 17,000 से चेंज होके 51,000 तक पहुंचेगा? तो देखिए डिपेंड करता है। हो सकता है कि धरना अगर बहुत ही जिस तरीके से हो रहा है, अगर ये शायद और ज्यादा अच्छे लेवल पे हुआ और ज्यादा वहां क्राउड इकट्ठा हुआ तो पॉसिबिलिटी किसी भी बात की है, लेकिन हम केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। श्योरिटी जो भाई करने वाले हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं या जो विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं, वही ये सब चीजें क्लियर कर सकते हैं कि आगे होना क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे रखा है, कई लोग कंफ्यूज है कि एक 6,000 की बात की गई है नोटिफिकेशन में, एक 17,000 की। देखिए ये 6,000 वो पद हैं जो 69,000 भर्ती में से ही जो आरक्षित वर्ग के इधर उधर हो गए थे, कुछ भी जो मिस्टेक पाई गई है, जो लग रहा है कि अब सुधार के योग्य है, जो हमें अभी सुधार करना चाहिए, तो ये 6,000 पद पे तो भर्ती हो जाएगी, वो 69,000 में ही शामिल है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 17,000 अलग से हैं या 69,000 वाले पद में से ही है। तो देखिए ध्यान रखिएगा 17,000 नई शिक्षक भर्ती निकल रही है,
ये नया नोटिफिकेशन आएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हो, रिक्त पद लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा। अब मुद्दा ये आता है कि जो नोटिफिकेशन आना है वो कब तक आ सकता है। देखिए यूपी टेट वाले बच्चे, अगर यूपी टेट, जैसा कि हम सबको पता है कि 23 जनवरी को यूपी टेट होना है, हम सब जानते हैं। तो अगर देखिए, अगर ये भर्ती अगर निकाली गई है तो कहीं ना कहीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा जो धरने हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कोई वैकेंसीज की उम्मीद तो ठीक ही वो आ सकती है। तो अगर ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये वैकेंसीज दी गई है अगर, तो फिर आचार संहिता से पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये बच्चे क्या करेंगे, जिनका जो रिजल्ट है 23 जैन को इनका पेपर होना है और जो रिजल्ट आएगा वो 25 फरवरी को आएगा, यानी कि 25 फरवरी को एलिजिबल होंगे यूपी टेट के लिए। तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक यूपी टेट, जो नए हैं, नए सेशन के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका अभी टेट और सी टेट जिनका पास नहीं है, उनके पास एक उम्मीद थी कि हाँ हम यूपी टेट हम लोग क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट जब भी भर्ती आएगी हम उसमें शामिल हो सकेंगे। तो देखिए अभी बिल्कुल टेंशन करने की बात नहीं है, पॉसिबिलिटी यही है कि इन स्टूडेंट्स को भी मद्देनजर बिल्कुल रखा जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे या आप उसके एलिजिबल नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि देखिए नोटिफिकेशन जो है वो दे दिया जाए, जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी पहले दे दिया गया था और फॉर्म जो थे वो लगभग 1.5 महीने बाद समथिंग स्टार्ट हुए थे। तो हो सकता है नोटिफिकेशन दे दिया जाए और उसमें एक नोट दे दिया जाए कि ये जो स्टूडेंट्स अभी पास होंगे वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो देखिए ये सब प्रेडिक्शन है अभी फिलहाल में, जब तक विभाग द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो चाहे मैं बोल रही हूँ या और कोई भी टीचर बोल रहा है, वो केवल अपने प्रेडिक्शन के आधार पर चीजें बोल रहे हैं। श्योरिटी अभी किसी को कुछ भी नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। अभी ये 17,000 और ज्यादा बढ़ेंगे पद, क्या यूपी टेट से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूपी टेट के पहले अगर नोटिफिकेशन आ गया तो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो इन्हें देना पड़ेगा, उसके बाद आचार संहिता, क्योंकि 25 फेब तक नहीं होगी, ऐसा नहीं है, उससे पहले आचार संहिता लगनी है और रिजल्ट आएगा 25 को, तो उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नोटिफिकेशन है अगर ये भर्ती होनी है तो आ जाना चाहिए। और अगर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्या यूपी टेट वाले बच्चों को इतना नाराज किया जाएगा, जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है उनको बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन को हो सकता है देने के बाद जो फॉर्म है वो लेट स्टार्ट कराया जाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चन अभी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन भर्ती के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि ये जो 17,000 वैकेंसीज हैं वो इन 69,000 वाले पदों में नहीं है, ये फ्रेश वैकेंसीज आएंगी, सब इसका फॉर्म डाल सकेंगे। जो भी यूपी टेट और सी टेट होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पूरा जैसे होता है शिक्षक भर्ती के लिए वही होगा। लेकिन ये 69,000 में 6,000 पद जो है वो आरक्षित वर्गों के लिए जोड़े जा रहे हैं। बाकी जो 17,000 है वो हैं ये बिल्कुल अलग है, इनका इन 6,000 वैकेंसीज से कोई मतलब नहीं है। ये नए पदों पे होने वाली है, इनके लिए नया नोटिफिकेशन आएगा, तो बिल्कुल अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए इस बात में। लेकिन हाँ, अगर पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब भर्ती पूरी कराई जाएगी, होगी भी या नहीं होगी, क्या पता बीच में फंस के रह जाए, अभी जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार आए, कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, ठीक है ना। बस हमें इतना क्लियर है कि हाँ भाई हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो करना हमारे हाथ में है। भर्ती जो हमें बोली गई है, जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर हम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, हम उसको करके कभी घाटे में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए नई अपडेट के साथ। अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको बिल्कुल जल्दी से अपडेट करूंगी। तो चैनल से जुड़ जाइए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करते रहिए और जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही किसी नए अपडेट और नई किसी खुशखबरी के साथ। शायद कुछ पद भर जाए, शायद कुछ क्लियर हो जाए, जो भी अगर होगा आगे तो हम फर्दर उस पर बात करेंगे। थैंक्स अगेन।